आज इस वीडियो में कैरी फिल्म के एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। कैरी 1976 में रिलीज़ हुआ था। इसको डायरेक्ट किया था ब्रायन डी पाल्मा ने और इसकी कहानी मशहूर हॉरर राइटर स्टीफन किंग का कैरी नोवेल से लिया गया है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट हॉरर फिल्म एवर मेड। स्कूल में स्टूडेंट्स वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। कैरी बॉल ना पकड़ पाने की वजह से कैरी की टीम हार जाती है। तभी उसके क्लासमेट्स उसको बहुत गाली देते हैं। नेक्स्ट सीन में स्कूल के वॉशरूम में कैरी की फर्स्ट महीना होता है, मगर उसको वो समझ में नहीं आती। वो अपने क्लासमेट्स के पास जाके मदद मांगती है। तब सभी लड़की उसकी मजाक बनाती है और उसे ह्यूमिलिएट करते हैं। उसकी तरफ नैपकिन फेंक के बोलती हैं, प्लग इट अप, प्लग इट अप। तभी जिम टीचर मिस कॉलिंस आके परिस्थिति को संभालती है। प्रिंसिपल कैरी को उस दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं और कैरी को गलती से कैसी बोल के पुकारते हैं। ये सुन के कैरी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मेरा नाम कैरी है। तभी प्रिंसिपल का एस्ट्रे ज़मीन में गिर जाते हैं और कैरी रूम से बाहर निकल जाती है। अगले सीन में कैरी की मां मार्गरेट वाइट को दिखाया जाता है। वो कैरी की क्लासमेट सू के घर में जाती है और उसकी मां को एक जीसस की किताब भेजने की कोशिश करती हैं और वो बोलती हैं कि ये किताब पढ़ के सू को स्पिरिचुअल मुक्ति मिलेगी। क्रिस्टीन की बेस्ट फ्रेंड और स्टूडेंट काउंसिल के प्रमुख मेंबर नॉर्मा कैरी को सताने की इस प्लान में शामिल होती है और वो इससे मिलकर ये प्लान करती हैं कि कैरी को मंच में लाने के लिए उसको प्रॉम क्वीन जितवाना होगा और इसीलिए वो कैरी के विपक्ष में जो भी वोट देगा उसको पेपर को फेंक देगी। इस बीच कैरी के और एक क्लासमेट सू कैरी के प्रति उसके व्यवहार से बहुत गिल्ट फील करती है और इस पश्चाताप से बाहर निकलने के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड टॉमी रॉस को कैरी को प्रॉम में ले जाने के लिए कहते हैं। ये सुन के कैरी शुरुआत में प्रॉम में जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उसे लगती हैं कि ये उसे सताने का कोई नया तरकीब है। लेकिन टॉमी उसे बोलते हैं कि वो जेन्युइनली कैरी को प्रॉम में ले जाना चाहती है। ये सुन के मिस कॉलिंस कैरी के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि उसे प्रॉम में जाना चाहिए क्योंकि उसे बाकी सब क्लासमेट के साथ घुल मिलना चाहिए और थोड़ी खुशी उसे भी लेनी चाहिए। ये सुन के कैरी प्रॉम में जाने के लिए राज़ी हो जाती हैं। घर पर वापस आने पर कैरी को पता चलती है कि उसे टेलीकिनेसिस है क्योंकि वो अपने शर्मीलेपन को दूर करते हैं। मार्गरेट की विरुद्ध के बावजूद कैरी ने प्रॉम के लिए एक सेक्सी पोशाक और एक आकर्षक हेयर स्टाइल करते हैं। प्रॉम नाइट के दौरान क्रिस और बेली मंच के नीचे छुप जाते हैं, जबकि क्रिस की फ्रेंड नॉर्मा, जो कि क्रिस की प्लान में एक प्रमुख किरदार निभाते हैं, वो कैरी को प्रॉम क्वीन जितवाने के लिए मतपत्रों का अदल बदल कर देती हैं। जैसे ही कैरी और टॉमी दोनों साथ में मंच पे पहुंचते हैं, तब पहली बार कैरी के दोस्त, टीचर और सभी स्कूल के स्टाफ उसको बहुत अप्रिसिएशन देते हैं और तालियों से उसका स्वागत करते हैं। ये देख के कैरी पहली बार ज़िंदगी में बहुत खुशी महसूस करती हैं और वो खुशी से खिल उठती हैं। गिरता हुआ बाल्टी टॉम के सिर पे गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। ये शरारत देख के वीर हैरान एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। इस सब से कैरी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं और कैरी को मतिभ्रम होने लगती है कि हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है और अचानक से वो गुस्से से पागल हो जाती है। वो टेलीकॉर्निक रूप से जिम रूम से बाहर निकलने की सारे एग्जिट को सील कर देते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे अधिकांश उपस्थित लोगों की मौत हो जाती है। जैसे ही कैरी घर की तरफ चलते हैं, क्रिस और बिली उसे बिली की कार से कुचलने की प्रयास करते हैं, लेकिन कैरी उन दोनों की उपस्थितियों को भांप लेते हैं और उनकी गाड़ी को पलट देते हैं और विस्फोट कर देते हैं, जिससे उन दोनों की मौत हो जाते हैं। कैरी घर पर खुद को साफ करने के बाद मार्गरेट ने खुलासा किया कि कैरी की कल्पना तब हुए थे जब उसका पति नशे में था। वो बोलती हैं, सेक्स एक ऐसा क्रिया जिससे मार्गरेट शर्मनाक तरीके से स्वीकार करते हैं। उसके बाद मार्गरेट कैरी को अपने आगोश में लेके प्यार करती हैं और फिर कैरी के पीठ में
रसोई का छूड़ा से वार कर देते हैं। जब कैरी बचने के लिए भागती हैं, मार्गरेट पूरे घर में उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कैरी टेलीकाइनेसिस पावर से मार्गरेट की तरफ नुकीले ऑब्जेक्ट्स फेंकती हैं, जिससे मार्गरेट को क्रॉस पर चढ़ा देती हैं और मार्गरेट की मौत हो जाती है। फिर कैरी घर को भी नष्ट कर देते हैं और फलस्वरूप खुद भी नष्ट हो जाती हैं। कुछ समय बाद सुई, जो कि प्रॉम नाइट के एकमात्र जीवित इंसान हैं, वो ट्रॉमा में चली जाती हैं। सुई को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो कैरी के घर के जले हुए अवशेषों पर फूल देता है, जिसमें फॉर सेल चिन्ह एक क्रॉस के ऊपर है और काले रंग से कैरी व्हाइट बर्न्स इन हेल वैंडलाइज किया हुआ है। दोस्तों, इस भाग में हम कैरी फिल्म के एनालिसिस करेंगे। कैरी फिल्म का मेन थीम है डिल्यूशनल नेचर ऑफ गॉड एंड चाइल्ड अब्यूज़। हम पहले सीन में देखते हैं कैरी एक बॉल तक थ्रो नहीं कर पाती हैं, जिससे उसे एब्यूज़ किया जाता है। उसकी मदर मार्गरेट एक डिल्यूशनल पर्सनालिटी हैं जो सेक्स तक को पाप मानती हैं और कैरी को एब्यूज़ करते रहते हैं, इसलिए कैरी दिमागी तौर पे एबनॉर्मल होते हैं। कैरी की पीरियड सीन दर्शाती है द हाइट ऑफ एब्यूसिव सिचुएशन ए पर्सन कैन गो थ्रू, जबकि पीरियड इज़ अ वेरी नॉर्मल एंड हेल्दी साइन फॉर एनी गर्ल। इसीलिए कैरी मैजिक के ऊपर विश्वास करने लगती हैं, क्योंकि उसे मैजिक से ही रियलिटी से मुक्ति मिलती है, जबकि वास्तविकता में मैजिक का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए मूवी के अंत में हम देखते हैं कैरी, उसकी माँ मार्गरेट और वो दोनों जिस घर में रहते हैं वो घर सब नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।